अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, क्योंकि उसको इजी तरीके से पढ़ पाएँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 या 6 बेसिक रूल्स बताए स्पेलिंग को ब्रेक करने के। तो आप वो रूल्स ज़रूर देखें ताकि आप बड़ी स्पेलिंग को ईजिली पढ़ पाएँ। इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखें, स्पेशली पढ़ना सीखें। यहाँ पर बड़ी जो स्पेलिंग्स है उसको तो पढ़ना, जब यहाँ पर मैं बताऊंगी तो उस तरीके से आप स्पेलिंग को सही तरीके से लिख भी सकते हैं। जैसे प्रोनाउंस करेंगे स्पेलिंग को वैसे ही लिखेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना, और पढ़ा कैसे जाए, उसको रीड कैसे किया जाए सही तरीके से। तो इसके लिए कुछ स्पेलिंग ब्रेक करने के, यानी कि बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे तो इसके कुछ टिप्स है और स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कि कैसे हम बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने के लिए पहले उसको ब्रेक करें, यानी छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटें। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले है स्टेप्स में कि ब्रेक किए गए हर पार्ट में एक वावल ज़रूर होगा, एक वावल लेटर ज़रूर रहेगा ब्रेक किए गए पार्ट में। जैसे आपने ये बड़ी स्पेलिंग ली, इसको ब्रेक किया तो हर हिस्से में एक वावल लेटर ज़रूर होगा। केवल एक लेटर वाई, केवल नहीं है, मतलब वाई जो लेटर है, जैसे ये जो वाई है ये कॉन्सोनेंट भी है, वावल में भी आता है, दोनों में आता है। इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की जैसे, यानी य इसको पढ़ा जाता है, वाई का साउंड य रहता है, और इसको आई भी पढ़ा जाता है, इसको ई भी पढ़ा जाता है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे इसमें सिंगल वाई को भी हम रख सकते हैं, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट देखें, डबल और ट्विंस लेटर को एक साथ रखेंगे, मतलब कोई ऐसे डबल लेटर है जो साथ ही में मीन दे रहे हैं, साथ ही में मतलब उनका उच्चारण हो रहा है साथ में, तो वहाँ पर हम डबल लेटर्स को एक साथ रखेंगे, जहाँ पर ये मीनिंग साथ में देता है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि जो डायग्राफ्स है, ट्राईग्राफ्स है, लेटर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एस एच हो गया, जैसे सी एच हो गया, अगर ये साथ में उच्चारण दे रहे हैं, जैसे एस एच है श इसको पढ़ा जाता है, सी एच है इसको च इसको पढ़ा जाता है, तो इनको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम साथ रखेंगे। फिर है कोई स्पेलिंग है जिसमें प्रीफिक्स है और सफिक्स है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, और फिर बीच में जो भी मिडल जो बेस स्पेलिंग है वो रह जाएगी। तो ये भी एक तरीका है बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने का। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम बड़ी स्पेलिंग को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो टिप्स है वो मैंने बताई है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेप्स, मतलब कैसे कैसे आप उसको, जब बड़ी स्पेलिंग होगी तो उसको ब्रेक करेंगे तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंग्लिश के शब्दों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स और फॉलो करने हैं। जैसे कि अब कोई स्पेलिंग होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्पेलिंग है इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाउल लेटर को फाइंड करें, और उसको, जैसे यहाँ पर वाउल लेटर है तो उसको वी मार्क कर सकते हैं, उसके नीचे आप वी लिख सकते हैं उसको पढ़ने के लिए कि ये वाउल लेटर, जितने भी वाउल लेटर है पहले फर्स्ट को। नेक्स्ट क्या करना है कि जो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, जैसे पहला वाउल लेटर आपने फाइंड किया, फिर व्यंजन देखना है, कॉन्सोनेंट देखना है, अगर उसको मार्क करना है तो सी लेटर लिखकर आप उसको मार्क कर सकते हैं, सी का मतलब जैसे कॉन्सोनेंट। फिर देखेंगे अंडरलाइन कर लेंगे डायग्राफ्स, ट्राईग्राफ्स, क्योंकि इनका मीनिंग साथ में ही होता है। जैसे ट्राईग्राफ्स में आ जाएंगे एस टी आर, स्ट्रॉ करके पढ़ते हैं। तो ये बड़ी स्पेलिंग्स में, छोटी स्पेलिंग्स को पढ़ना तो ईजी है अगर उनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो, और जो भी लेटर कॉम्बिनेशन है साथ में जो मीन देता है उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्या करना है कि कॉन्सोनेंट के बाद स्पेलिंग को ब्रेक कर दें। मैंने जो स्पेलिंग को ब्रेक करने के रूल है वो ऑलरेडी मैंने बताए थे। जैसे कि यहाँ पर वाउल हो गया, बीच में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ब्रेक करेंगे तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। पहले आपको वो बेसिक रूल्स अपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद ये स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं, तो ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए ईजी से डिफ़िकल्ट की और स्पेलिंग्स हम लेंगे, छोटी से बड़ी की ओर ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये है, ये स्पेलिंग है। अब ये ठीक है आपको आती होगी पढ़नी, लेकिन किस तरीके से पढ़ेंगे, ये थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है तो इजी ली है मैंने,
लेकिन बड़ी स्पेलिंग से ज़्यादा लेटर्स है इसमें, तो कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, रूल्स को ध्यान में रखकर, नियम को ध्यान में रखकर देखें। सबसे पहले शुरू में ही आ गया है क्या, वाउल लेटर, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल है। तो क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद में ब्रेक कर दिया है, जैसे ई एल के बाद में ये ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर ब्रेक हो गई है, तो एल करके उसको पढ़ा। एल की बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़कर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ही उसको पढ़ पाएंगे। फिर देखा एल हो गया, फिर ई का साउंड लॉन्ग सा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे सिंगल सेपरेट कर देंगे, तो दूसरा हिस्सा ई हो गया, एल ई। फिर है यहाँ पर पी एच, तो जैसे मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे पी एच को हम साथ में पढ़ते हैं, फ पढ़ेंगे, तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम बीच में से ब्रेक नहीं करेंगे। तो और बाद में ये एन टी साथ में ही रहता है, लास्ट में रहता है, तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे। इनमें एक इस स्पेलिंग में एक वाउ लेटर ए हो गया है, तो इसको सेपरेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सेपरेट करना है, एल ई फेंट, एलिफेंट। तो ये इस तरीके से उच्चारण भी कर पाएंगे, और इसी तरीके से आप कोई स्पेलिंग को लिखना है, बड़ी स्पेलिंग को, तो वहाँ भी ये जो डिवाइड करने का रूल है, स्पेलिंग्स को सेपरेट करके अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ने का जो नियम है, इसी के आधार पर आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ये वाले स्पेलिंग, जैसे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाउल लेटर को मार्क करना है, फिर कॉन्सोनेंट देखना है। तो आर के बाद में देखेंगे तो यहाँ पहला जो है वाउल लेटर ई है, फिर एस और सी दो कॉन्सोनेंट है, तो इसके बीच में से ब्रेक कर देंगे, तो हो गया रेस और फिर क्यू, रेस और क्यू। यू करके पढ़ते हैं, यू और ई का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपने छोटे छोटे स्पेलिंग्स को जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स है उनको पढ़ना सीखा होगा, तो उसमें यू और ई का कॉम्बिनेशन भी साथ में रहा होगा। तो रेस्क्यू, तो इस तरीके से पढ़ दिया कि ये हो गई रेस्क्यू। तो ऐसे ही इस स्पेलिंग को लिखेंगे भी। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है कि रेस्क्यू यानी ये जो सी है ना, इसको हमने यहाँ पर क पढ़ा है। अब ध्यान रखना है कि सी को क भी पढ़ते हैं और सी को स भी पढ़ते हैं। अब जब क पढ़ेंगे ना, तो ये स्पेलिंग्स आपको ध्यान में रखनी है कि साइकिल, सिटी और सेंटर, यानी सी के बाद में वाई आ रहा है, सी के बाद में आई आ रहा है, सी के बाद में ई आ रहा है, तो हम सी को स पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये तीनों स्पेलिंग दिमाग में रखनी है, साइकिल, सिटी और सेंटर की, यानी कि इनके बाद जो लेटर आई, ई और वाई आ रहा है, तो हम सी को स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सी को स और क पढ़ने का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, ये बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये किस तरीके से पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसे ही और कई बड़ी स्पेलिंग्स आ जाएगी। तो इसको देखें ब्रेक कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला वाउल लेटर वी जो है वो ए आ गया है, ठीक है, इसको कर दिया। फिर कॉन्सोनेंट आ गया, तो हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ हो गया एल, एल। फिर है पी एच को हम ब्रेक नहीं करेंगे, साथ में ही इसका कॉम्बिनेशन पढ़ा जाता है। और बाद में यहाँ पर वाउल है एक, तो ये हो गया एल्फा, एल्फा। फिर ये बेट, बेट, क्योंकि ये साथ में रहेगा, बीच में एक इसके वाउल है, तो एल्फा। ये जो ए है इसका जो उच्चारण है यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, इसलिए इसी के आगे से हम ब्रेक कर देंगे, स्पेलिंग को शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ पर थोड़ा खींचकर इसको बोला जा रहा है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट साउंड नहीं है इसका, इसलिए ए के बाद ही, ए वाउल लेटर के बाद में ही स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया, अल्फाबेट, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये स्पेलिंग है, इसमें सबसे पहले ही वाउल लेटर आ गया है और सी और टी आ रहे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट, बीच में से ब्रेक कर देंगे, तो एक, एक हो गया। फिर सी और टी के बीच में से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर एक्टिव, एक्टिव। यहाँ ई, ई लॉन्ग है साउंड, तो इस वी के बाद में ही, इस वी के बाद में ही इस ई को सेपरेट कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे एक्टी, एक्टिव, ई और फिर टी, टी का कॉम्बिनेशन लास्ट में साथ में ले लिया है, तो एक्टिव ई टी, एक्टिविटी, एक्टिव इटी, इस तरीके से प्रोनाउंस हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे जब सेपरेट करने लगेंगे, एक स्पेलिंग को ब्रेक करने लगेंगे, तो आपको तोड़ना आ जाएगा स्पेलिंग को।
नेक्स्ट देखें, ये जो वाई आ रहा है, जैसे कि रूल के अनुसार हर हिस्से में, हर पार्ट में एक वाउल लेटर ज़रूर होना चाहिए। तो ये वाई है ना, ये कॉन्सोनेंट भी रहता है इसका साउंड, और ये वाउल भी रहता है। तो यहाँ पर ये वाउल का काम कर रहा है, टी, ई का साउंड आ रहा है यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि वाउल जो ये वाई है, इसको वाउल में भी रखा जाता है और कॉन्सोनेंट में भी। तो इसके उच्चारण देख लें, जैसे वाई को य पढ़ा जाता है यस में, तो वाई का य उच्चारण तो है ही, ये कॉन्सोनेंट में हो गया। वाई को ई पढ़ा जाता है एंड में, कोई स्पेलिंग हो गई ना उसके एंड में, जैसे हैप्पी, हैप्पी में ये जो वाई है ई का साउंड दे रहा है। और यहाँ पर वाई देखेंगे तो आई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी एंड में रहता है। छोटे छोटे स्पेलिंग्स जैसे स्काई, तो यहाँ पर ये स्काई है, वाई जो आ रहा है ना स्काई में, ये आई का उच्चारण दे रहा है, आई यानी कि ये वाउल का उच्चारण दे रहा है। वाई ई का साउंड देता है मिडल में, जैसे जिम में आ रहा है, जिम में। तो इस तरीके से ये सारे वाई के उच्चारण रहते हैं। वाई को यहाँ पर य भी पढ़ते हैं, ई, आई और ई के रूप में, यानी एंड में भी और मिडल में भी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे वाई के बाद में। तो ये तो वाई का यहाँ पर उच्चारण था अलग से। अब अगली स्पेलिंग है यहाँ पर, ये स्पेलिंग है, बड़ी स्पेलिंग है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। ई, अब ई का साउंड लॉन्ग सा आ रहा है, तो हम ई के बाद में ही सेपरेट कर देंगे। शॉर्ट आता है तो शॉर्ट के बगल में तो आपको कॉन्सोनेंट मिल जाएगा, लेकिन ई तो ये सेपरेट हो सकता है। तो ई, फिर हो गया लेक, क्योंकि सी और टी आर आई ये तीनों कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे बीच में से ब्रेक कर देंगे। ई लेक, यहाँ पर ई का जो है शॉर्ट साउंड है, इसलिए सी के बाद में हम ब्रेक करेंगे। अगर लॉन्ग होता तो सी से पहले ही कर देते, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले ही कर देते। तो लेक ट्री, ई थोड़ा खींच के बोला जा रहा है, तो इसी में से हमने यहाँ पर जो है ब्रेक कर दिया। फिर सी तो लॉन्ग है तो ब्रेक कर देंगे, और टी, तो इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। अगर जैसे ये आई और यहाँ पर ये सी के बाद में आई है, दोनों का उच्चारण अगर शॉर्ट रहता तो दोनों के बगल में एक कोई ना कोई कॉन्सोनेंट ज़रूर आता, लेकिन लॉन्ग रहता है तो सीधा ही हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे वहीं पे उस स्पेलिंग को। ई लेक ट्री सी टी, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, पढ़ा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। नेक्स्ट देखें, मिडल कॉन्सोनेंट से डिवीज़न देखते हैं, मतलब मिडल कॉन्सोनेंट में हम डिवाइड कैसे करते हैं छोटी स्पेलिंग्स में। जैसे ये स्पेलिंग है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यू क्या है, यू वाउल है, यहाँ पर ई क्या है, ये वाउल है, और यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसको हम पढ़ेंगे एस यू। अब एस यू को अगर हम यहाँ पर यू पढ़ रहे हैं, यानी इसका उच्चारण जो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए हमने एस यू के बाद में इसको ब्रेक कर दिया, सू, और फिर ये पर, सुपर हो गया। नेक्स्ट देखें, और मिडल में इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो यानी ई, ए और ई दोनों के दोनों वाउल है, बीच में दो कॉन्सोनेंट है, तो ब्रेक कर देंगे, तो हो गया लैडर, 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 लैडर। इस तरीके से ये छोटी स्पेलिंग्स में आपको ऐसे दो कॉन्सोनेंट नजर आएंगे। दोनों कॉन्सोनेंट के दोनों तरफ क्या होंगे, वाउल लेटर्स होंगे, तो बीच में हम ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये स्पेलिंग है आई, यहाँ पर देखेंगे तो वाउल लेटर है, यहाँ पर ई वाउल लेटर, बीच में एस और के है, इसको ब्रेक कर देंगे। मिडल में ऐसे ये ब्रेक करने का तरीका है। तो विस्कर, विस्कर हो गया, विस्कर, विस्कर हो गया। डब्ल्यू और एच को वह करके या वह करके प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है ये स्पेलिंग, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ई का लंबा उच्चारण यहीं से ब्रेक कर देंगे, इक्वल, इक्वल, इक्वल। लॉन्ग है इसलिए ये जो है बिना कॉन्सोनेंट के ही सेपरेट हो रही है, शॉर्ट साउंड रहता तो एक कॉन्सोनेंट आ जाता। अब देखें यहाँ पर अ लॉन्ग है तो हो गया, फिर बाउट, बाउट, अब इसको ओ और यू को हम ब्रेक तो कर ही नहीं सकते, साथ में पढ़ते हैं इसको। फिर देखें ऐसे ही आई, लॉन्ग उच्चारण है तो ब्रेक कर देंगे, आई, फिर डल, आइडल, आइडल। नेक्स्ट देखें ये स्पेलिंग, यहाँ पर देखेंगे तो टी और आर, टी आर का तो साथ में ही कॉम्बिनेशन है। ओ यू जो है ये हो गया साथ में ही, ओ यू, अ करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, साथ ही में कॉम्बिनेशन रहता है। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन लास्ट में देखेंगे तो ये जो रूल है ये है एल ई और सी प्लस वाला रूल है, कॉन्सोनेंट और एल ई वाला।
तो यहाँ पर एल ई रहेगा, ये कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पर ब्रेक करेंगे। तो जैसे बी के यहाँ पर ब्रेक किया है, ट्रबल, टी आर ओ यू, ट्र, टी आर को ट्र और ओ यू को अ, तो ट्रबल हो गया। तो जब भी ये एल ई रहेगा लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग में, उसके बगल में एक कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके बाद उससे पहले, यानी ये जो कॉन्सोनेंट है इससे पहले यहाँ पर, इससे बिफोर हम ब्रेक कर देंगे। सेम ऐसे ही ट्रिकल में करना है, एल ई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, हम स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, ट्रिकल, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर वन सिलेबल वाली कुछ स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस, जैसे ये सभी में वन सिलेबल है, मतलब कि ये ब्रेक नहीं होंगे, जैसे बैक। अब ब्रेक कैसे नहीं होंगे, सभी के बीच में देखेंगे तो एक वाउल लेटर आ रहा है, एक ये आर साउंड वाला आ रहा है, यानी आई और आर साथ में है, यानी आर कंट्रोल्ड लेटर है, आर के साथ में एक वाउल लेटर रहेगा, तो इसका साउंड साथ में ही आएगा, ये अलग नहीं होंगे। ए यू का कॉम्बिनेशन साथ में, ओ डब्ल्यू का ए और ए, ये एक ही सिलेबल वाली स्पेलिंग्स है, मतलब इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। चलिए इनको आप पढ़ सकते हैं, बैक, बर्ड, बाइट, ड्रैग, फ्लॉन्ट, फ्ले, सेक, स्लो, स्नैप, इस तरीके से। अब बड़ी स्पेलिंग्स को देख लेंगे। यहाँ पर जैसे ये बड़ी स्पेलिंग है, तो यहाँ पर ये है डी। अब डी के बाद में ही क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि ई का साउंड लंबा है, तो हमने लॉन्ग है, अगर शॉर्ट रहता तो एक कॉन्सोनेंट बगल में टच रहता, तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, डी ई, डी। फिर हो गया ली, यहाँ पर भी यानी आई का साउंड लॉन्ग है, तो हम ब्रेक कर देंगे, डी ली। और जब भी सी आई ओ यू एस साथ में रहता है तो शस करके उच्चारण रहता है, और साथ ही में आप इसको रख दें एक हिस्से में, अलग हिस्से में, डिलीशियस, ऐसे डिलीशियस। इसी तरीके से इस स्पेलिंग को आप लिख सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग है, इसको पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ई ए यू, ब्यू, यानी ये ई ए यू का साथ में उच्चारण रहेगा ब्यू, और लॉन्ग सा है तो ब्रेक कर देंगे, ब्यू। फिर टी और फुल, फुल को साथ में अलग रखेंगे। जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स रहेंगे तो उनको अलग से मार्क करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो ये सफिक्स। ब्यूटीफुल के बाद में अगली स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर देखें ये अन, अन जो है ये प्रीफिक्स है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, अन। फिर है यहाँ पर दो बीच में कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी ये स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग के बीच में वाउल ए के बाद में दो कॉन्सोनेंट ब्रेक कर देंगे, तो हैप्पी, हैप्पी, इस तरीके से रह जाएगा। तो अनहैप्पी, अनहैप्पी। फिर यहाँ पर देखें ये बड़ी स्पेलिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों को ब्रेक करेंगे। तो देखें सबसे पहले केयर हो गया, और यहाँ पर नेस जो है, यहाँ पर ये नेस जो है सफिक्स है, केयर आ गया। केयर से अब ये कैसे पता चला केयर है, ये ए है और यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, ई लेटर वाला जो ई लेटर वाली जो स्पेलिंग पढ़ते हैं, मतलब मैजिक ई वाली जिसमें लास्ट में ई रहता है, तो ये अलग हिस्सा बन गया, केयर हो गया, और बीच में लेस, केयर, लेस, नेस। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे, मतलब आगे और पीछे का जो हिस्सा होगा उसको अलग बांट देना है। कोई साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा एस एच सी एच, तो वो अलग, उसको एक ही साथ में प्रोनाउंस करना है, एक ही साथ में उसको रखना है, एक ही ग्रुप में। फिर देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग है, तो आई एन जी लास्ट में जोड़ा गया है, सफिक्स है, तो हेल्पिंग, इस तरीके से उच्चारण हो जाएगा, हेल्पिंग। नेक्स्ट देखेंगे तो ये वी सी सी वाला पैटर्न है, यानी वाउल और बीच में दो कॉन्सोनेंट। अभी इससे पहले भी स्पेलिंग्स आई है, तो ये देखेंगे पैटर्न। यहाँ पर जैसे ये स्पेलिंग है, तो ये बीच में मिडल में दो कॉन्सोनेंट है, तो बीच में से आपको ब्रेक कर देना है, तो रैबिट, रैबिट, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर भी डबल पी है बीच में, इस तरीके से रहेगा कॉम्बिनेशन, तो ब्रेक करेंगे, डबल लेटर्स है, तो हॉपर, 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 तो इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे डबल टी है, तो किटन, 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 तो इस तरीके से आपको दो कॉन्सोनेंट बीच में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर टी आर है, तो हेट्रेड, 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 इस तरीके से, तो टी आर को ब्रेक कर दिया बीच में से, दो कॉन्सोनेंट, तो दो कॉन्सोनेंट रहेंगे तो इस तरीके से ब्रेक करना है, और तीन कॉन्सोनेंट रहेंगे तो भी ऐसे ब्रेक करना है, तो भी ऐसे, मतलब वाउल के बाद में ये जो कॉन्सोनेंट है ब्रेक कर देना है।
अब चलिए कुछ और बड़ी स्पेलिंग्स देख लेते हैं, जैसे ये रही। तो यहाँ पर है पहले अन, फिर डर, स्टैंड। अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, अलग कर दिया, फिर DER डर। फिर यहाँ पर स्टैंड, ये पीछे सफिक्स समझ सकते हैं कि इसको ये सफिक्स है, या फिर ये वन सिलेबल वाली स्पेलिंग है स्टैंड, यहाँ पर बीच में एक। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स को डिवाइड करना सीखेंगे, फिर देखेंगे तभी आप इसको बड़ी स्पेलिंग्स को रीड कर पाएंगे। यही तरीका है ब्रेक करके स्पेलिंग को पढ़ने का, जितनी भी बड़ी स्पेलिंग है या छोटी स्पेलिंग है सही तरीके से सही उच्चारण से पढ़ने का। यहाँ पर देखेंगे तो डिस, डिस यहाँ पर क्या है, शुरू में लग रहा है तो प्रीफिक्स है डिस, और फिर ये ट्रैक्ट, वन सिलेबल वाली, TR को साथ में रखा, और फिर एक्ट को आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये हो गया डिस्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही बड़ी स्पेलिंग्स को ब्रेक करके ही पढ़ा जाएगा, यही सबसे इजी और इजीएस्ट तरीका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसमें लास्ट में LE है, तो ये वाला रूल लगेगा ब्रेक करते समय, यानी इस LE से पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, तो ये तो अलग ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे N जो है UN, N क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है, फिर स्टे हो गया तो अनस्टेबल, इस तरीके से ब्रेक किया। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी डिस और ED प्रीफिक्स और सफिक्स है, इसको आप पहले मार्क करके ब्रेक कर देंगे। फिर बीच में काउंट हो गया, डिसकाउंटेड, डिसकाउंटेड, इड करके ये उच्चारण, डिसकाउंटेड ऐसे। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर प्रीफिक्स अन है, UN, और ली यहाँ पर सफिक्स आ रहा है एक तरीके से, तो अनलाइकली, अनलाइकली, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अनलाइकली हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बड़ी स्पेलिंग है, तो यहाँ पर भी बड़ी स्पेलिंग कुछ भी नहीं है, प्रीफिक्स और सफिक्स लगा रहेगा। यहाँ पर देखिए इन रहेगा, ये शुरू में इन हो गया, फिर इंग हो गया ING, तो इनको तो आपने अलग से ब्रेक कर दिया। फिर बीच में ये रहा, तो इस स्पेलिंग को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर जैसे TER टर, यानी ये जो है TER टर, यहाँ पर R के बाद में ब्रेक किया, कॉन्सोनेंट के बाद में, और एस्ट करके इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंग, तो इंटरेस्टिंग, इस तरीके से इंटरेस्टिंग पढ़ा जाएगा। तो ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में स्पेलिंग को पढ़ना है। अब यहाँ पर भी सेम प्रीफिक्स और सफिक्स है, अन यहाँ पर शुरू में लगा हुआ प्रीफिक्स हो गया, नेस यहाँ पर सफिक्स हो गया, अन और नेस हो गया, बीच में यहाँ पर AI का कॉम्बिनेशन, और साथ में अगर R जोड़े तो AI का एयर करके फेयर हो गया, अनफेयरनेस, अनफेयरनेस। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डबल F है, तो बीच में से दो कॉन्सोनेंट है, तो डबल F, तो इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, F। फिर ये हो गया फर्ट, और लेस यहाँ पर जो है सफिक्स है, एफर्टलेस, एफर्टलेस, इस तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे। तो जितनी भी बड़ी स्पेलिंग्स आएगी, इससे बड़ी क्या होगी, थोड़ी और जुड़कर आ जाएगी, प्रीफिक्स सफिक्स लग के बीच में कोई बेस वर्ड आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करना है, तोड़ना है, फिर उसको प्रोनाउंस करना है, और ऐसे ही इंग्लिश की स्पेलिंग्स की इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने बताया है कि जो बड़ी स्पेलिंग्स है उनको किस तरीके से ब्रेक किया जाए, किस तरीके से हम उनको ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ब्रेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे डायग्राफ है और जो लेटर ब्लेंड्स है, जैसे ये कॉम्बिनेशन है सारा का सारा, ये मैंने बताया है, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। SH हो गया, TH हो गया, PH हो गया, DGE का कॉम्बिनेशन हो गया, BL ब्ल हो गया, CL क्ल, TR ट्र, MP ND लास्ट में जब आ रहे हैं, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लेंडिंग वाले डायग्राफ्स हो गए, ट्राईग्राफ्स हो गए, ये आपको आने चाहिए। वाउल लेटर्स जो है उनका पेयर हो गया, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। R से लगकर जो वाउल आते हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि R कंट्रोल्ड वाउल्स को भी, इसके पेयर को भी हम अलग नहीं कर सकते। AR, OR, IR, ER, UR, इस कॉम्बिनेशन को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें एक स्पेलिंग को ब्रेक करते समय, तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश के बड़े बड़े लेटर्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, इस क्लास में बस इतना ही।